Hello guys, welcome back to one another video. Guys, here in this video we are going to learn preposition. Guys, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको दूसरी वीडियो कभी भी जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी वीडियो ये होने वाली है गाइस प्रीपोजिशन के ऊपर। A to Z इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी प्रीपोजिशन के ऊपर। तो चैनल पर जो नए हो वो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इसी टाइप की इंग्लिश सीखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले आते हैं अपने पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रीपोजिशन। गाइस, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है क्या, आखिर से समझिए। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। गाइस, प्रीपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशनशिप मेंटेन करता है। गाइस, इसे ध्यान से समझिए, नाउन और प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे प्रीपोजिशन मेंटेन करता है। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए। गाइस, क्वेश्चन जो आते हैं वेयर से रिलेटेड आते हैं, जैसे वेयर इज द बैग, वेयर इज द पेन। उसके बाद व्हेन से रिलेटेड आते हैं, व्हाई से रिलेटेड आते हैं, हाउ से रिलेटेड आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाए उसमें प्रीपोजिशन यूज किया जाता है गाइस, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे आगे स्लाइड में, आप हर एक चीज अच्छे से सीखने वाले हो। अभी मुझे पता है ये सारी चीजें आपके ऊपर से जा रही होगी, तो अभी आप सिर्फ इतना मान के चलिए, ये नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशनशिप मेंटेन करता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं गाइस, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो गाइस, आप देखते हैं कितने टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं गाइस। गाइस, प्रीपोजिशन जो होते हैं वो होते हैं 4 टाइप्स के, ठीक है गाइस। यहाँ 4 टाइप्स के प्रीपोजिशन आप देखने वाले हो गाइस। सबसे पहले आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ रीजन। गाइस, जहाँ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, रीजन आ गया वहाँ पे हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आगे आप धीरे धीरे एग्जाम्पल्स में सारी चीजें समझ जाओगे। घबराने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश कोई इतना हार्ड नहीं है, बट इंग्लिश गाइस कोई इतना ईजी भी नहीं है। अगर आप सीखते हो तो इंग्लिश बहुत ईजी है, लेकिन बस बात ये होती है कि आपको मन लगा के सीखना पड़ेगा, एक एक चीजें सीखनी पड़ेगी, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो, ठीक है गाइस। प्रीपोजिशन कोई इतना खास नहीं है जो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। गाइस, प्लेस मतलब वेयर। अब हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे तो पूछेंगे, वेयर इज द बुक, वेयर इज द पेन, वेयर इज द टेबल, वेयर इज द शूज, ठीक है गाइस। तो वहां पे अगर ये आपको हिंदी देखिए, इसका एक यहाँ पे इन है, इन मतलब में होता है। तो गाइस, में मतलब वो वाला में नहीं, अंदर मतलब बताता हूँ मैं आपको, ये प्रीपोजिशन है। द बुक इज इन द बैग, इसका मतलब है गाइस बुक जो है बैग में है। अब क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे वेयर इज द बुक, तो आंसर कैसे दोगे आप, द बुक इज इन द बैग, द बुक इज ऑन द टेबल, इसी तरीके का आंसर दोगे ना आप। तो यहाँ पे अब इन तो आएगा ही, यहाँ पे यहाँ बैग आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। तो ये इनका आपने समझ लिया। अब ऑन का समझ लेते हैं। ऑन होता है पर्दे से, टेबल कहाँ पर रखा हुआ है, तो हम ऐसे बोलेंगे द पेन इज ऑन द टेबल। वेयर इज द पेन, द पेन इज ऑन द टेबल, मतलब पेन टेबल पे रखा है, यहाँ यूज करेंगे ऑन का। अंडर कहाँ यूज करते हैं गाइस, अंडर मतलब किसी के नीचे, इसका हिंदी ये होता है गाइस। तो हम लोग पूछेंगे वेयर इज द शूज, आंसर क्या होगा, द शूज आर अंडर द बेड, ऐसा आंसर होगा गाइस, द शूज आर अंडर द बेड, सिंपल। अब बिहाइंड, बिहाइंड पीछे के लिए यूज करते हैं गाइस, पीछे। तो गाइस यहाँ पे देखिए, जैसे हम बोलेंगे वेयर इज ही, मतलब कहाँ हो आप, तो हम कैसे बोलेंगे, ही इज बिहाइंड द डोर, मतलब वो दरवाजे के पीछे है। डोर मतलब दरवाजा, बिहाइंड मतलब पीछे, ही इज बिहाइंड द डोर। समझ गया गाइस, प्लेस का कहाँ यूज होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो ये 4 होते हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसको समझिए गाइस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो गाइस, ये हम लगाते हैं व्हेन पे, मतलब व्हेन यू आर कमिंग, व्हेन इज योर बर्थडे, इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग लगाते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब देखिए 4 होते हैं इसमें भी, एट, ऑन, इन,
बिफोर। ठीक है गाइस, अब बोलेंगे व्हेन डू यू वेक अप। अब यहाँ पे आता है आई वेक अप एट, लगाएंगे यहाँ पे गाइस, बस टाइम आ गया ना यहाँ पे, आई वेक अप एट 7 AM। ठीक है गाइस, अब देखिए ऑन। अब पूछेंगे हम लोग जैसे व्हेन इज हर बर्थडे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग गाइस यूज करेंगे हर बर्थडे इज ऑन मंडे। सिंपल, हर बर्थडे इज ऑन मंडे, ऑन लगाएंगे गाइस यहाँ पे। अब इनका यहाँ पे देखिए कहाँ यूज आ रहा है, वी गो ऑन हॉलीडे इन दिसंबर, मतलब व्हेन डू यू गो टू हॉलीडे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वी गो ऑन हॉलीडे इन दिसंबर, इन दिसंबर, इन लगाएंगे दिसंबर से पहले गाइस, सिंपल। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है बिफोर। बिफोर में गाइस हम लोग ये देखिए यहाँ पे फिनिश योर वर्क बिफोर डिनर, मतलब आप डिनर से पहले अपना काम कंप्लीट करिए, मतलब फिनिश योर वर्क बिफोर डिनर। ठीक है गाइस, कितना इजी है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम चार होते हैं इसमें भी, एट, ऑन, इन, बिफोर, बस इतना ही तो समझना है, कितना इजी है गाइस। इसको प्रैक्टिस के साथ आप इजीली समझ जाओगे गाइस। चैनल पे बने रहे, चैनल को एंड तक देखना, तभी प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आगे भी और स्लाइड्स है जिसमें प्रीपोजिशन के और भी पार्ट है। ठीक है गाइस, तो वीडियो पे बने रहना। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ आ रहा है गाइस अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है गाइस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है गाइस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब आगे देखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या क्या होता है गाइस, टू, इनटू, ऑन टू, आउट ऑफ, दैट्स इट। इन, इनटू, इनटू, ऑन टू, आउट ऑफ, इतना आता है, 4 इसमें भी होते हैं गाइस। अब देखिए ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है गाइस, तो कहाँ जाता है, ही वेंट टू स्कूल। टू लगाएंगे डायरेक्शन के लिए, अगर स्कूल है तो डायरेक्शन ही तो हुआ ना गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, सी वॉक्ड इनटू द रूम, मतलब वो रूम में चली गई, मतलब सी वॉक्ड इनटू द रूम, सिंपल। ओके, द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड, कैट ने जंप किया बेड पे, द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड, सिंपल। ही रैन आउट ऑफ द हाउस, मतलब वो घर से बाहर चला गया, ही रैन आउट ऑफ द हाउस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ रीजन। रीजन, पर्पस, कुछ भी कह लो। यहाँ पे देखिएगा एक सेंटेंस है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, फॉर प्रीपोजिशन आ गया। दिस गिफ्ट इज मतलब के लिए यूज होता है फॉर, तो जैसे ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, तो लिए के लिए क्या लगाओगे, फॉर लगाना है गाइस वहां पे। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, क्योंकि आता है बिकॉज का मतलब, तो ही स्टेड होम बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ मतलब रीजन की वजह से, इसकी वजह से, यहाँ पे इसका मतलब आता है वजह से, बिकॉज ऑफ, सिर्फ बिकॉज रहता है क्योंकि, बट यहाँ बिकॉज नहीं है गाइस, यहाँ पे ऑफ भी है, तो बिकॉज ऑफ मतलब रीजन की वजह से, किसी रीजन। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए सेंटेंस को, ही स्टेड होम बिकॉज ऑफ द रेन, मतलब वो घर पे रुका बारिश की वजह से, वजह आ गया, वो घर पे रुका बारिश की वजह से, ही स्टेड होम बिकॉज ऑफ द रेन, यहाँ बिकॉज ऑफ लगाएंगे गाइस। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं गाइस, हाउ टू रिमेंबर प्रीपोजिशन इजीली। ओके, प्रीपोजिशन इतने ही थे, आप अच्छे से समझ गए होंगे गाइस। अब देखते हैं यहाँ पे, लिंक प्रीपोजिशन विथ क्वेश्चन, मतलब प्रीपोजिशन को याद रखने का अच्छा तरीका यही है गाइस, प्रीपोजिशन को लिंक कर दो क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन समझ के उसका आंसर दो, सिंपल। थिंक ऑफ, जहाँ प्लेस आ गया, जहाँ टाइम आ गया, जहाँ डायरेक्शन आ गया, जहाँ रीजन आ गया, वहां प्रीपोजिशन यूज कर लो ना, क्या दिक्कत है। और प्रैक्टिस विद एग्जाम्पल, आप इतने एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लो कि जरूरत ही ना पड़े याद करने की। प्रैक्टिस ही गाइस इंग्लिश में सब कुछ है, प्रैक्टिस करोगे आप इंग्लिश सीखोगे, नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, एज सिंपल एज डेट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं गाइस, मिक्स्ड सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन। गाइस यहाँ पे कुछ मिक्स्ड सेंटेंस दिया हुआ है मैंने प्रैक्टिस के लिए, अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा गाइस, मेरा जितना काम था मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की प्रीपोजिशन को। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड। ठीक है गाइस, अब गाइस ये कुछ 5 सेंटेंस है, ज़्यादा भी नहीं है, इन 5 को आपको गाइस मेरे को कमेंट में करके बताना है पहला प्रीपोजिशन कौन सा है। अभी सिर्फ
इतना कीजिए आप, प्रीपोजिशन बताइए मेरे को इसमें से, प्रीपोजिशन कौन कौन सा है और कैसे यूज हुआ है, वो डायरेक्शन के लिए यूज हुआ है या किस चीज के लिए यूज हुआ है, वो आप कमेंट में करके मुझे बताइए। रीजन के लिए यूज हुआ है, ठीक है गाइज। व्हेन आ रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है, क्यों यूज हो रहा है और कौन सा प्रीपोजिशन है। ये आप सिंपल आप इतना कीजिए, आप सिर्फ इतना बताइए कि फर्स्ट में कौन सा प्रीपोजिशन है, सेकंड में कौन सा प्रीपोजिशन है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है और फिफ्थ में कौन सा है। इतना करिए आप। तो आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना गाइस। अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स वेरी मच।